जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर क्लास 10th के त्रिकोणमिति का एक हम लोग सबसे बेहतरीन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति का जो आपको टेबल होता है यानी मान को जो याद आप लोग करते हैं कि sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, इस प्रकार के जितना भी मान होता है उसे आप याद करते हैं तो उससे आज के बाद आपको याद नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर हम लोग कुछ एक तरीका से समझेंगे और उसी तरीका के माध्यम से सारे टेबल को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं। यहाँ पर अगर इस टेबल पर आप गौर फरमाइएगा, इस टेबल को आप देखिएगा तो इसमें आपको 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा गया है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। 6 गो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको मान लिखना रहता है। जैसे ये 0 डिग्री है तो इसमें अगर मान लिखाएगा तो ये साइन 0 का मान होगा। ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री का मान होगा। ये 45 डिग्री वाला है तो इसमें सब में 45 का मान लिखाएगा। ये 60 डिग्री वाला है तो इस सब में 60 का मान लिखाएगा। ये 90 डिग्री वाला है तो इस सब में आपको 90 का मान लिखाएगा। देखिए, लिखने के लिए आसानी से हम लोग लिख तो सकते हैं और हम लोगों के किताब में भी दिया है, वहां से भी हम लोग आसानी से इसे लिख सकते हैं, लेकिन इसे याद कैसे रखेंगे, इससे हम लोग कैसे समझेंगे, उसी पर यहाँ पर हम लोग विचार करेंगे। अगर हम लोग विचार करें तो यहाँ पर 0 डिग्री का मान लिखना है, 30 का मान लिखना है, 45 का मान लिखना है, 60 का मान लिखना है और चला आपको 90 का मान लिखना है। तो यहाँ ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है और ये 5 नंबर पर है। अगर ऐसे गिनते हैं, लेकिन यहाँ 0 है तो आप 0 से गिनिए। मानिए इसको 0, इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए और इसको क्या मानिए, अभी 4 मानिए। यानी 1 2 गिनेंगे तब तक 5 हो जा रहा है। तो यहाँ 0 से शुरू होता है तो आपको गिनना कहाँ से है, तो आपको 0 से गिनना है। यानी 0, उसके बाद इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। आइए सबसे पहले यहाँ पर आप क्या कीजिए कि एक 0 लिखिए। 0 के बाद क्या कीजिए कि आप 1 लिखिए। 1 के बाद आपको 2 लिखनी है, 2 के बाद आपको 3 लिखनी है और 3 के बाद आपको 4 लिखनी है। लिख दिए 0, 1, 2, 3 और 4 तक लिख दिए। और अंतिम में क्या लिखा गया, अंतिम में 4। इस 4 से बबुआ सब में नीचे में आप क्या लगा दीजिए, तो भाग लगा दीजिए। तो 4 से इसमें भी, 4 से इसमें भी, 4 से इसमें भी, 4 से इसमें भी और 4 से इसमें भी। 0 से 4 तक लिख लिए और अंतिम में 4 था, इस 4 से भाग लगा दिए और सबके ऊपर पहना दीजिएगा। तो ये आपको एक रूट लगा दीजिए, यानी रूट सबके ऊपर डाल दीजिए। आइए सबके ऊपर आप क्या कीजिए, तो सबके ऊपर एक आपको रूट डाल देनी है। आइए यहाँ आपको क्या होगा कि इस 2 से आपको कटेगा 4 की क बार में, तो आपको 2 बार में। यहाँ 4 से 4 आपको क बार में, तो 1 बार में। इसमें क्या भेटाया, तो इसमें भेटाया आपको 0/4। अभी लिखिए, बाद में हम लोग इसको सरिया लेंगे। यहाँ अभी 1/4 का 4 अभी लिखिए। यहाँ पर कटा है तो बबुआ ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे में क्या, तो नीचे में आपको 2 यानी 1/2। इधर में क्या, तो इधर में 3 और इधर में आपको 4। उसके बाद इधर में क्या, तो इधर में आपको 1 बच गया। अब देखिए 0 में आप 4 से भाग दीजिएगा तो 0 ही होगा। तो 0 में 4 से भाग दीजिएगा तो 0, तो यहाँ हो जाएगा आपको √0। उसके बाद देखिए 1 में तो 4 से आपको भाग नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर 1 के बार में लिख दिया जाएगा तो काम नहीं चलेगा, काम चल जाएगा। 0 में आप 4 से भाग दीजिए 0 और 0 का रूट निकालिए तो क्या मिलेगा आपको 0। उसके बाद आगे देखिए ये 1 और ये आपको 4, अगर ये दोनों रूटे में है तो दोनों का रूट निकलेगा। तो 1 का रूट निकलेगा तो 1 और 4 का रूट निकलेगा तो क्या बन जाएगा आपको 2, यानी 1/2।
इसका निकाला जाएगा तो 1 का रूट निकल जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 1। आई 2 का रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो 2 किस में रहेगा, आपको रूटे में रहेगा। आगे बढ़िए, ये आपको रूट 3, तो 3 का तो रूट चला नहीं निकलेगा, तो 3 का रूट नहीं निकलेगा, तो रूट अंडर आपको 3। आइए 4 का निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा, तो 4 का क्या निकलेगा, 2, तो ये रूट में रहेगा, ये रूट में नहीं रहेगा। अच्छा, उसके बाद 1, तो 1 का रूट क्या निकल गया, आपको 1। जैसा था इसको आपको कैलकुलेशन करके हम लोग कहाँ तक पहुंचे, तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे। पहले क्या किए कि 0 से 4 तक लिए, सब में 4 से भाग दिए और रूट लगा के सबका रूट निकाल दिए। और यहाँ पर जो ये मान आया ना, यही आपको साइन थीटा का मान कहलाता है। ये आपको 0 है तो इसमें आप 0 को डाल दीजिए। ये 1/2 है तो चला 1/2 को इसमें डालिए। 1/2 में रूट अंडर 2 है तो 1/2 में रूट अंडर 2 को यहाँ डालिए। उसके बाद रूट 3/2 में 2 है तो यहाँ पर रूट अंडर 3/2 में 2 को डालिए। यहाँ पर 1 है तो 1 को क्या कीजिए, आप यहाँ पर डालिए। अब पढ़िए, साइन 0 डिग्री, इसमें सब में 0 का मान लिखाएगा तो साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री, साइन इसमें 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/रूट अंडर 2, साइन 60 का मान रूट 3/2 और साइन 90 का मान क्या हो गया, आपको 1 हो गया। तो ये तरीका है आपको साइन का लिखने का। अब थोड़ा सा हम लोग को पास जगह कम है तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं। अब क्या करनी है ना कि अब इसी मान को पलट दीजिए। देखिए, 1 लिखने के बाद इसी मान को पलट दीजिएगा तो वो कॉस का मान बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हम कलम को कुछ इस प्रकार से लिखे, इस प्रकार से रखे, हम कहेंगे कि बबुआ कलम को पलट दो, तो पलटेगा कैसे, ऐसे, यानी पहले ये खोप इस साइड था, आप पलटिएगा तो खोप इस साइड चले जाना चाहिए। तो ठीक इसको पलटिए, तो इसको ऐसा पलटिएगा तो 1 कूद के चलाएगा इसमें, यहाँ 1 यहाँ, और ई कूद के चलाएगा इसमें, यानी रूट अंडर 3/2 में 2, और हॉय कूदेगा तो ये कहाँ जाएगा, ये तो यही में का यही में रह जाएगा। अच्छा, हॉय कूदेगा तो 1/2 इधर जाएगा, हॉय कूदेगा तो 0 कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। तो अब cos 0 का मान क्या हो गया, 1, cos 30 का मान रूट 3/2, cos 45 का मान 1/√2, अब cos 60 का मान 1/2, अब cos 90 का मान क्या हो गया, आपको 0। अब आना है और tan का आपको फार्मूला लिखना है। tan, तो tan के लिए याद रखिएगा, ये स्पेशल फार्मूला tan के लिए होता है कि साइन थीटा अब बाटा में होता है आपको cos थीटा, एक cot के लिए होता है जो cos अब बाटा में साइन होता है। तो केवल आप साइने का याद रखिए, ये इसी से आप लोगों का काम चल जाएगा। तो tan निकालने के लिए हमें साइन में cos से भाग देना पड़ेगा, यानी अगर tan 0 का मान निकालते हैं तो इस साइन वाला में इस cos वाला से भाग दियाएगा कि नहीं दियाएगा, यानी 0 में आप 1 से भाग दीजिए तो निकल जाएगा tan। तो 0 में यदि 1 से आप भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 0, क्योंकि कोई भी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है तो आपको 0 ही आता है। अब इसको इससे भाग लगाना है, यानी 1/2 आपको ऊपर रहेगा और रूट अंडर आपको 3/2 में 2 ए नीचे। जब भी 4 गो बटा आए तो ऊपरला धा के सेमे लिख लेना है, 1/2 को सेमे लिख लेना है, और नीचे वाला को इसके साथ पलट के गुना कर लेना है, यानी इसको पलटिए तो 2 भागेगा ऊपर और 3 कहाँ आएगा, नीचे। बबुआ ये जाई कि ना जाई, जाई, तो ऊपर में 1 आई या नीचे में रूट 3 बच जाई, तो 1/2 में रूट अंडर 3, तो यहाँ पर मान आया 1/2 में रूट अंडर 3। फिर आपको इसमें इससे भाग देना है, तो आइए 1/2 में रूट अंडर 2 और नीचे में भी 1/2 में रूट अंडर 2। हम बोले जब भी 4 गो बाटा है तो निचला 2 को पलट लीजिए, तो 1/2 में रूट अंडर 2, आई रूट अंडर 2 ऊपर, आई 1 नीचे, इससे आई इससे, पूरा खत्म, कुछ बचा नहीं, तो का तो 1 बचल, तो इसमें क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। उसी तरीका से इसको करते हैं, तो आइए, तो रूट 3/2 में 2, यहाँ पर रूट अंडर 3/2 में 2 और 1/2 में 2, तो 1/2 में 2, 4 गो बाटा,
पलट लेते हैं यही जगह, तो √3/2, ये 2 ऊपर भागेगा, 1 नीचे आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 से √3 में भाग दी जाएगा तो √3 बचेगा, यानी इसमें √3 बच गया। अब 1 में 0 से भाग दीजिएगा तो यहाँ tan 90 का मान चला आएगा। तो आइए आपको 1 में किससे भाग देना है, 1 में आपको 0 से भाग देना है। तो देखिए 1 में 0 से भाग दीजिएगा तो ये आएगा सूतल 8, ये सूतल 8 नहीं है, ये है आपको अनंत। ये क्या है, तो ये है आपको अनंत। अनंत का मतलब इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित, तो इनफाइनाइट आपको दे अंग्रेजी में, या अनंत लिखे या अपरिभाषित लिखे। इसका सिंबल क्या है, तो ये 8 खानी रहता है लेकिन ये सूतल 8 के जैसा दिखाई देता है आपको ऐसा। तो आपको याद क्या रखना है, तो याद रखना है कि यदि 0 में मान लीजिए 1 से भाग दीजिएगा तो आता है 0, यानी ऊपर में 0 रहेगा तो मान आता है 0, और नीचे में अगर 0 रहेगा तो इसका मान आता है इनफाइनाइट। यानी 0 से किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो उसका मान अनंत होता है, और 0 में अगर किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका मान 0। यहाँ तो 1 में 0 से ना ठकल रहे हैं, देखो तो 1 ऊपर है, यहाँ नीचे में 0 है, तो 0 से जब टकलिएगा तो मान क्या देगा, इनफाइनाइट देगा। तो tan का मान आप निकालिए, कौन फॉर्मूला, तो sin/cos से। अब क्या करना है कि इसी tan को पलट दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, cos। जैसे sin में पलटे थे तो cos मिल गया था, तो हेकरा में पलटी मारिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। इस ससुरा दोनों आपस में जुड़ा रहता है, यह दोनों आपस में जुड़ा रहता है, यह दोनों आपको पति पत्नी का जैसा ही दोनों में आपको प्रेम होता है। यानी जब भी रहेगा ये दोनों एक साथ, आगे पीछे आई दोनों रहेगा, आगे पीछे आई दोनों रहेगा, आगे पीछे, बड़ी गहरा प्रेम होता है इन लोगों में। तो ठीक tan को पलटिए तो मिल जाएगा cos, यानी ऐसा है तो ऐसा पलटिए, तो हाई उठ के दौड़ के चला आएगा इधर, हाई उठ के भाग आएगा आपको इधर, हकर जगह यही जगह रहेगा, केनहू से पलटेगा बिछवाने में रहेगा, ई उठ के चलाएगा इधर, हाई 0 उठ के भाग जाएगा इधर। अब कहिएगा सर यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिए, अब इसका एक फंडा बता दीजिए, मजा आ जाएगा। देखिए साइन का क्या है कि साइन का 1 2 3 लिख के अभी निकाले थे, और साइन को पलटे थे तो cos मिल गया था, tan को एगो निकाले तो cot मिल गया। उसी तरीका से आप चला एक सेक का निकालिए, आपको cosec अपने आप भेटा जाएगा। तो आइए एक बार हम लोग सेक पर विचार करते हैं। सेक पर तो जिस प्रकार से tan का थोड़ा सा आप स्पेशल फार्मूला याद रखे थे, उसी प्रकार से एक सेक का भी स्पेशल फार्मूला याद रखिए। सेक थीटा बराबर 1/2 में cos थीटा। ये सब जब आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति तो उसका एक गुणनफल वाले सारा फार्मूला है। तो आइए सेक का क्या है, तो cos का उल्टा, यानी cos का 1/, का मतलब उल्टा ही होता है, तो cos का उल्टा कर दीजिए, क्या भेटा जाएगा, सेक। यानी cos को आपको क्या कर देनी है, पलट देनी है, केवल हाई मानवा को क्या कर देना, ऐसे ऐसे पलट देना। अगर मान लीजिए ये ऐसे, ये आपको खोप का ये वाला भाग इधर है, तो इसको पलटिएगा तो ये वाला भाग कहाँ चल जाएगा, ऊपर, निचला ऊपर, ऊपरला नीचे, ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर, बस ऐसे काम कर दीजिए ना। तो आइए अब एक जो है, एक को पलटना है, तो एक को 4 बार भी पलटिए या को बार भी पलटिए, तो एक का एक रहेगा। जैसे मान लीजिए सेक 1/cos, तो 1 का 1, अब cos का मान क्या है, आपको 1 है, तो 1, तो 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो 1 ना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको 1। फिर आपको cos इसका, तब मान लीजिए आपको 1 ऊपर में लिखाएगा, इसका क्या हो जाएगा, √3/2, ये पलटी मारेगा, 2 ऊपर जाएगा, और √3 कहाँ आएगा, नीचे, यानी इसका हो जाएगा 2/2 में क्या, तो √3। उसी प्रकार से इसको पलटी माराइए, ये आपको, तो ये √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1 से भाग लगाइएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, तो √2 हो जाएगा। और इसको पलटिएगा तो ऊपर 2 जाएगा, 1 नीचे आएगा, 1 से ठेलिए तो ऊपर, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है।
यानी आपको 2 में 1 से यदि भाग लगाएंगे तो 2 ही मिलेगा, तो इधर में 2 हो गया। अब देखिए हेमे तनका सा दिक्कत है बबुआ, क्या है कि 1 अब बाटा में आपको cos का मान लिखना है, तो cos 90 का मान है 0। अब देखो मेटर फंस गए, मेटर का फंस गए कि 1 बटा में cos। अब इसका यदि उल्टा करेंगे ना, अब इसका उल्टा कैसे, अब इसका तो उल्टा समझिए लिख दिया गया है उल्टा, तो आपको क्या है कि 0 से फिर भाग लग रहा है। तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि जब भी 0 से भाग लगाया जाता है तो मान इनफाइनाइट आता है। इसका मतलब यहाँ पर मान जो होगा ये आपको क्या होगा, तो आपको इनफाइनाइट होगा। अब इसी मान को क्या करना है ना कि आपको पलट देना है, तो ये कोसेक वाला आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए ये चल जाएगा इनफाइनाइट वाला यानी अनंत का यहाँ, ये 2 उठ के आ जाएगा यहाँ, ये रूट अंडर चल जाएगा यहाँ, और ये आपको 2 अबाटा में रूट अंडर 3 यहाँ, 1 कहाँ चलाएगा, 1 आपको यहाँ। ये हो गया त्रिकोणमिति का आपको टेबल। अगर विचार किया जाए कि इस टेबल से कितना क्वेश्चन आता है, तो देखिए बहुत सारे जो क्वेश्चन आता है ना उसमें इस मान को तो आपको क्या किया जाता है कि रख क्या बनाया तो जाता ही है, लेकिन 4-5 बबुआ ऐसा क्वेश्चन आता है जो डायरेक्टली पूछ लेता है, सीधा पूछेगा tan 90 का मान क्या होगा, तो tan 90 का मान क्या हो जाएगा, आपको ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मान कभी पूछता है। तो अगर जर्नली कहिएगा कि सर मिला जुला के कितना पूछेगा, तो मिला जुला के भाई साहब इसमें से अगर क्वेश्चन की बात करें ना, तो कम से कम ये आपको 8 से लेके आपको 9 नंबर का ये आपको क्लियर करता है, 8 से 9 नंबर का अगर टोटली अगर बात करें तो। अब इसमें 2-3 चीज पर और आपको गौर फरमाना है जो यहीं से आप समझ सकते हैं। जैसे कहता है कि यदि साइन थीटा का मान बढ़ता है तो क्या साइन का वैल्यू आपको बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, यदि थीटा का मान बढ़ने से आपको साइन थीटा का मान बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। देखिए थीटा का मान 0 है, 0 से 30 है, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60 और 60 के बाद 90। ये मान बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो जमुना के रतौधी धैले होगा यानी दिन में उसको दिखेगा कि ये घट रहा है, लेकिन ये बढ़ रहा है। क्योंकि 0 से बबुआ बढ़ते बढ़ते 90 कांटा चल गया, ये थोड़ा घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये आपको यहाँ मान बढ़ रहा है। तो अब देखेंगे कि साइन थीटा का मान बढ़ने से क्या थीटा का मान बढ़ता है। तो आइए साइन 0 का वैल्यू क्या है 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। देखिए 0 से शुरुआत हुआ था और कहाँ चलाया 1 पर, तो साइन में थीटा का मान बढ़ने से साइन थीटा का मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बढ़ता है। तो साइन थीटा में पूछेगा कि यदि थीटा के मान बढ़ने से साइन थीटा का मान बढ़ता है तो बिल्कुल साइन थीटा का मान बढ़ता है। देखिए 0 से 1 चल गया, बढ़ रहा है। अब आइए अगला आपसे क्वेश्चन पूछता है कि थीटा का मान बढ़ने से क्या कॉस थीटा का मान बढ़ता है। तो देखिए थीटा का मान इधर में आपको बढ़ रहा है, लेकिन कॉस थीटा का मान इधर में घट रहा है। देखिए 1 से घटते घटते कहाँ चल गया 0 चल गया, तो कॉस थीटा में आपको घटता है। अगला पूछेगा कि टाइन थीटा में कैसा होता है, तो टाइन थीटा में देखिए टाइन थीटा में यदि थीटा का मान बढ़ रहा है तो इसका भी मान बढ़ रहा है। देखिए 0 से बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब वो नंबर पता नहीं है कि वो नंबर कौन सा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि उस सूत्र 0 से तो ज्यादा जरूर है। तो यानी टाइन थीटा में भी थीटा का मान बढ़ने से टाइन थीटा का मान बढ़ता है। अगला पूछता है कॉट थीटा में कैसा होता है, तो कॉट थीटा में देखिए इनफाइनाइट बड़ा नंबर है और घटते घटते कहाँ चल गए 0, तो कॉट थीटा में क्या होता है आपको घटता है। अच्छा उसी प्रकार से सेक थीटा पर अगर विचार कीजिए तो सेक थीटा में पूछेगा कि थीटा के मान बढ़ने से क्या सेक थीटा का मान बढ़ता है। तो देखिए 1 से बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट, ये भी तो आपका बहुत बड़ा नंबर है, तो सेक थीटा में भी थीटा का मान बढ़ने से इसका मान आपको क्या होता है बढ़ता है। अगला आइए अगर पूछेगा कि कोसेक थीटा में थीटा के मान बढ़ने से क्या कोसेक थीटा का मान बढ़ता है, तो देखिए पहले आपको इनफाइनाइट था, अब बढ़ते बढ़ते का ये घटते घटते आपको क्या मिल गया 1 मिल गया। तो
इनफाइनाइट बड़ा नंबर है, एक क्या है आपको छोटा है, तो कोसेक में क्या हो रहा है आपको घट रहा है। तो बढ़ा किस में, तो बढ़ा एक साइन में बढ़ा, एक टैन में बढ़ा और एक सेक में बढ़ा। अब घटा किस में, तो एक कॉस में घटा, एक आपको कॉट में घटा और एक आपको कोसेक में घटा। देखिए कॉस का आपको पहल का जो अक्षर है यानी पहल का लेटर सी है, कॉट का पहल का लेटर सी है और कोसेक का पहल का लेटर सी है, और इसका एस है, इसका टी है और इसका एस है, यानी एस और टी। एस एस टी में क्या होता है, तो ये चेला एस एस टी में बढ़ता है। आ सी में क्या होता है, तो ये आपको घटता है। समझ गए पूरी बात। देखिए साइन, ये मान लीजिए सेक, ये मान लीजिए टैन। तो देखिए साइन में भी बढ़ रहा है, टैन में भी बढ़ रहा है और सेक में भी बढ़ रहा है, यानी एस एस टी में क्या होता है, तो एस एस टी में बढ़ता है। अब आइए सी का मतलब कॉस, सी का मतलब कॉट और सी का मतलब कोसेक। देखिए कॉस में भी घटा, कॉट में भी घटा और कोसेक में भी आपको घटा। तो सी में घटता है और एस एस टी में क्या होता है आपको बढ़ता है। ये बड़े मजेदार क्वेश्चन है ये दोनों, ये जो दोनों आपको टर्म जो बताया ये जल्दी आपको नहीं मिलता है इतना आसानी से, जितना आसानी से आपको मिल गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप,